जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। दोस्तों ये एक नई वैकेंसी का अपडेट है, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले वहां से पहुंचाया जा सके विथ पीडीएफ भी मैं आपको वहां पर शेयर कर दूंगा। तो आप लोग जाकर पूरा पीडीएफ एक बार थ्रूली खुद से भी पढ़िएगा और अगर आप योग्य अभ्यर्थी है तो आवेदन जरूर कर लीजिएगा। ये वैकेंसी है दोस्तों एआई एयरपोर्ट की। जी हाँ, ये ऑल इंडिया एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को लेकर अपडेट की गई है, वहां से अपडेट आई है। लगभग 400 से भी ज्यादा पदों की वैकेंसी है। क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उम्र सीमा क्या होगी और एग्जाम है या नहीं है, फीस लगेगा या नहीं लगेगा, इन सब के बारे में जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको साझा करने जा रहे हैं। तो सैलरी भी मस्त है। आप सभी छात्र आवेदन करेंगे जो 10वीं पास है। जी हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो 10वीं कक्षा पास है वो आवेदन कर सकते हैं। आप चलिए सीधे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर चलते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और आपको आवेदन कैसे करना है इनकी सारी जानकारी आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। तो आपको बता दें कि ये जो है आपका एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, ये आपका ऑफिशियल इसका वेबसाइट है जहां से ये वैकेंसी अपडेट की गई है। देखिए इनमें वैकेंसीज की अपडेट आपको देखना है तो इसके करियर वाले सेक्शन पे आएंगे, रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे जाएंगे, यहाँ से आपका इसका नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये नोटिफिकेशन हमने आपके लिए डाउनलोड कर रखा है और देखिए यहाँ पे दो तरह की वैकेंसीज है। एक आपका जो है बड़ौदा के लिए निकाला गया है और एक आपका जो है चेन्नई के लिए निकाला गया। तो जिसके लिए भी आप आवेदन करना चाहते हैं आवेदन जरूर कर लीजिएगा। और जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे जो है दोनों का पीडीएफ जो है यहाँ से डाउनलोड करके आपको नोटिफाई किया है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जो चेन्नई से वैकेंसी निकली हुई है जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। जी दोस्तों, ये इस बात करेंगे इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये नोटिफिकेशन है आपका चेन्नई से और यहाँ पे देखिएगा तो ये यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर की वैकेंसी है। और यहाँ पे दूसरा है दोस्तों हैंडमैन का, जहां पर ड्राइवर की वैकेंसी 130 पदों की वैकेंसी है और यहाँ पर हैंडमैन के लिए यहाँ पे या हैंड वुमेन के लिए 292 पद की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपका वॉक इन इंटरव्यू है दोस्तों, ये 2 मई के लिए है ना। 2 मई आपको जाना है यहाँ पे इंटरव्यू देना है इस पोस्ट के लिए। और यहाँ पे देखिएगा तो इसके लिए 4 मई को जाना है हैंडमैन या हैंड वुमेन के लिए अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो। ये आपका एड्रेस यानी कि वेन्यू दिया हुआ है जहाँ पे आपको जाके अपना इंटरव्यू देना है। इसकी भी नोटिफिकेशन को आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या पीडीएफ आपको है प्रिंट कराना होगा यहाँ पे। अब आगे देखते हैं इसके लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, उससे पहले थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे जरूर रखिएगा कि ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का जॉब है, यानी कि आपका फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। 3 साल के लिए आपको यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। जी हाँ दोस्तों, ये आपका पोस्ट नेम है, आप एक बार फिर से देखिए, यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर और एक हैंडमैन या हैंड वुमेन का यहाँ पे आपका जॉब है, जो कि 422 पदों के टोटल वैकेंसी होता है। अब आपके लिए जो आवेदन करने का जो प्रोसेस है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा तो आपको यहाँ पे इंटरनल कैंडिडेट आल्सो मे बी अप्लाई, यानी कि जो लोग पहले से यहाँ पे कार्यरत हैं वो भी इसको आवेदन कर सकते हैं या कर सकती हैं। जॉब प्रोफाइल की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ विजन दिखेंगे इनके और ये आपके मिशन है और ये आपका प्रोसेस है। तो ये आप लोग भी खुद पढ़िएगा यहाँ पर। अब बात करते हैं जो पहला पोस्ट है आपका यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर का, जिसके लिए की एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों यहाँ पे 10वीं कक्षा पास चाहिए और आपके पास जो है ना एक HMV यानी कि हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है, क्योंकि ये ड्राइवर का पोस्ट है तो इस बात का ध्यान रखिएगा। लगभग 25,000 जो है आपकी बेसिक सैलरी होगी और इसके लिए आपका एज लिमिटेशन जो बोला गया है 28 साल बोला गया है। अब ये एज लिमिटेशन वाली जो बात कही गई है यहाँ पे, कैंडिडेट बिलोंग टू ओबीसी कैटेगरी आर एंटाइटल्ड टू द 3 ईयर एज रिलैक्सेशन। यहाँ पे ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो उम्र सीमा में 3 साल का छूट भी मिलेगा और जो भी कैंडिडेट यहाँ पे SC/ST से हैं वो 5 साल का छूट यहाँ पे मिलेगा, चाहे आप किसी भी स्टेट या गवर्नमेंट से आते हैं या आप चेन्नई में जॉब करने जा रहे हैं। ड्राइवर का ये पोस्ट है दोस्तों जहाँ पे आपको 10वीं कक्षा पास के लिए आवेदन करने को बोला गया है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे तो ये जो दूसरा पोस्ट है और ये नेचर ऑफ जॉब है, यहाँ पे आप लोग इसको भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, है ना, कि आपको क्यों हैवी मोटर व्हीकल का जो है लाइसेंस मांगा गया उसके बारे में जानकारी है, क्योंकि आपको यहाँ पे जो है ड्राइव करना पड़ सकता है ऐसे व्हीकल जहाँ पे एयरपोर्ट पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसीज के अपडेट मांगे गए हैं। दूसरा पोस्ट है हैंडमैन या हैंड वुमेन का। तो यहाँ पे टोटल 232 पदों का वैकेंसी है इनका, जहाँ पे 10th पास छात्रों को चाहिए यहाँ पर आवेदन करना और मस्ट बी एबल टू रीड द
अंडरस्टैंड द इंग्लिश लैंग्वेज। क्योंकि देखिए चेन्नई में जॉब कर रहे हैं आप छात्र या छात्रा हैं, तो आपको इंग्लिश जो है समझना और बोलना आना चाहिए, क्योंकि वहां पे लैंग्वेज का भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, चेन्नई है, ठीक है। और नॉलेज ऑफ लोकल एंड हिंदी लैंग्वेज दैट इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द स्पीक द डिजायरेबल। देखिए आपको जो है हिंदी का तो लैंग्वेज का ज्ञान होना ही चाहिए, लेकिन जो लोकल लैंग्वेज है वहां पर, जैसे जो भी तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, तो उसका नॉलेज भी होना चाहिए। यार ये जो अगर आप कहेंगे तो ये डिजायरेबल है, ये एसेंशियल नहीं है। एसेंशियल यहाँ पे 10th पास करना है आपका, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑल इंडिया वैकेंसी आप इसको आवेदन करेंगे। इसके लिए सैलरी आपको 22,530 पर मंथ मिलेगा। ये सैलरी आपको स्टाइपेंड के तौर पे मिलेगा। ये कोई जो है सरकारी नौकरी नहीं है, यहाँ पे अलाउंस आपको नहीं मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है और 28 साल की उम्र सीमा के छात्र इसको अभी आवेदन कर सकते हैं। एज में रिलेशन ओबीसी और एससी एसटी के छात्रों को जरूर यहाँ पे मिलेगा। इसका नेचर ऑफ जॉब क्या है आप लोग यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं, यह आप लोग जो है इसका डिटेल भी जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर, यानी कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो जो आप ड्राइवर के लिए आवेदन करेंगे उनके लिए बोला जा रहा है कि ट्रेड टेस्ट होगा आपका, है ना, कंप्राइज ऑफ द ट्रेड नॉलेज ऑफ ड्राइविंग टेस्ट इंक्लूडिंग द ड्राइविंग टेस्ट ऑफ एचएमबी, यानी कि जो आपका ये आपका हैवी मोटर व्हीकल का जो टेस्ट होगा ये आपका लिया जाएगा। Those passing the trade test along with the same term interview, उन्हीं को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। तो पहले आपका ड्राइविंग का टेस्ट हो जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू जो होगा आपका एक, उसके बाद जो भी इंटरव्यू में जाएंगे आप, सिलेक्शन प्रोसीजर वुड बी द कंडक्टेड टू द सेम डेज एंड द और द सेम सब्सिक्वेंट डे, मतलब उसी दिन आपका जो ड्राइविंग टेस्ट होगा उसके बाद जो है आपका यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा। इसमें अगले दिन आपको नहीं बुलाया जाएगा दोबारा, आप एक दिन में जाके वहां पे अपना ये प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं, आप सिलेक्ट होते हैं, तो आपको यहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल में जानकारी दी जाएगी वहीं पे कि आप सिलेक्टेड हो गए हैं। और जो हैंडमैन या हैंडवुमेन का जो पोस्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पे देखेंगे तो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट आपका होगा, जिसमें कि आपका वेट लिफ्टिंग चेक किया जाएगा, रनिंग चेक किया जाएगा, यानी कि फिजिकल आपका टेस्ट होगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो होगा पीईटी आपका होगा। उसके बाद आपको इंटरव्यू में भेजा जाएगा, यहाँ पे इंटरव्यू होगा और उसके बाद ये सब कुछ जो है सेम डे में यहाँ भी होगा। आउट स्टेशन कैंडिडेट आर एडवाइज टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट लोडिंग एंड बोर्डिंग, मतलब जो बाहर से छात्र आ रहे हैं इसको फॉर्म मतलब इंटरव्यू देने के लिए अपना आने जाने का कुछ जो है खर्चा पे करेंगे यहाँ पे, है ना, ये यहाँ पे लिखा गया है। अब इसके लिए आवेदन कैसे करना है तो ये जानकारी देखिएगा। एप्लीकेंट मीटिंग विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन्ड इन दिस एडवर्टाइजमेंट, इस जो एडवर्टाइजमेंट में सारा एलिजिबिलिटी अगर आप फुलफिल करते हैं तो 1 अप्रैल 2024, ठीक है, 1 अप्रैल 2024 आर रिक्वायर्ड वॉक इन पर्सन टू द वेन्यू on the date of the time specified above the along with the application duly fill in the copy testimonial certificates attached with the application format with the advertisement and the non refundable। ये देखिए 500 रुपए का आपको चार्ज लिया जा रहा है इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए, और ये 500 रुपए जो है आपको भेजना है डिमांड ड्राफ्ट बनवा के AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड पेएबल होना चाहिए, एट मुंबई होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर, तभी जाके जो है आपको यहाँ पर ये मिलेगा आपको इंटरव्यू का मौका। यहाँ पर जो SC ST छात्र हैं या जो भी एक सर्विसमैन छात्र हैं, यहाँ पे कोई फीस चार्ज नहीं देंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने बोला है कि नो एग्जाम नो फीस, तो नो फीस उनके लिए है जो SC ST या एक्स सर्विसमैन में आते हैं कैंडिडेट, वो यहाँ पर कोई भी फीस चार्ज नहीं लेंगे। और उनको क्या है कि राइट योर फुल नेम, मोबाइल नंबर एंड जितना भी आपका सर्टिफिकेट वगैरह है वो आप अटैच करके इसको भेज देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा गया है कि वॉक इन आपको समय भी आपको सारा डिटेल लेके जाना होगा अपना सर्टिफिकेट वगैरह, बट यहाँ पे इनको जो है जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी के छात्रों को 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट भी साथ में लेके जाना होगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये पेबल एट मुंबई होना चाहिए, इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है। ओके, तो अब यहाँ पे जो है इसके साथ साथ और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके इंटरव्यू के टाइम पे, इसकी जानकारी दी गई है। तो रिसेंट यहाँ पर 3 मंथ का खिंचाया हुआ आपका फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड सारे वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जहां से आपके 10th तक ही एलिजिबिलिटी मांगी गई है, तो 10th तक ही सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा, या अगर आपने अपर पढ़ाई किया है तो भी लेके जाइएगा। बट एज लिमिटेशन है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा 28 साल तक का एज लिमिटेशन है। Bring your valid passport along with set photocopy। तो ये आपका पासपोर्ट अगर बना हुआ है
तो अपने साथ लेके जरूर जाइएगा, इफ एप्लीकेबल लिखा हुआ है यहाँ पे। अब जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, चाहे ओबीसी है या SC/ST है। और एलिजिबल जो भी कैंडिडेट है जो यहाँ पे आप पहले से वर्किंग है, an eligible candidate working in AI Airport Services Limited can also apply the post selected by the should consider with the services and the pay protection। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप भी एलिजिबल हैं यहाँ पे आवेदन करने को लेकर। एप्लीकेंट हु वर्किंग इन द गवर्नमेंट सेक्टर और सेमी गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑटोनोमस बॉडीज, ऐसे कंपनी में अगर आप कार्य कर रहे हैं तो आपको एनओसी का सर्टिफिकेट भी आपको साथ लेकर जाना होगा, जो कि एक करंट एम्प्लॉयर का सर्टिफिकेट होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने होंगे दोस्तों, और ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसको फिलअप करना है, फुलफिल करना है आपको। और यहाँ पे देखिएगा तो एक फॉर्म दिया गया है आपको, ये जो है आपका एडवर्टीजमेंट का यहाँ पे संख्या, एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर, ये किसके लिए दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों फॉर्मली नोन एज एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को लेकर, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर नो एजेंसी एंड इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व, इसमें कोई एजेंसी इन्वॉल्व नहीं है। और ये ऑफिस यूज के लिए, इसको बस प्रिंट करा के साथ में आपको ले जाना है, यहाँ पे फोटो वगैरह आपसे मांगे जाएंगे उस समय, और ये आपको फिलअप करवाया जाएगा इस फॉर्म को वहाँ पे जब आपका इंटरव्यू होगा। और आपने एक रिज्यूमे जरूर लेके जाइएगा साथ में, रिज्यूमे का ही ये पूरा जानकारी यहाँ पे दिया गया है, बट अपना खुद एक रिज्यूमे जरूर लेकर जाइएगा और इसको फिलअप कीजिएगा, इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। और ये जो डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट दिए गए हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है यहाँ पे, ये सारा जानकारी यहाँ पे दिया गया है वैसे तो। और जो भी आपके पास है रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, इसका लेके जाइएगा, उस पर टिक भी लगाना है। तो ये जानकारी हमने आपको दी है यहाँ पर दोस्तों, जो कि अप टू डेट किया गया है। और ये फॉर्मेट में जो है आपका SC/ST का सर्टिफिकेट, OBC का सर्टिफिकेट, EWS का सर्टिफिकेट, हाँ आपको बनवा के ले जाना है। ये सारे फॉर्मेट्स में आप देख सकते हैं, ठीक है, अगर आप इन सभी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ये जानकारियां हैं दोस्तों यहाँ पर इस फॉर्म को लेकर। अब जो दूसरा वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बड़ौदा के लिए है, बड़ौदा एयरपोर्ट के लिए है, बट ये सेम ऑथोरिटी है ना। यहाँ पे देखिएगा वेरियस पोस्ट है, यहाँ पे जूनियर ऑफिसर का पोस्ट है, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है, जूनियर एग्जीक्यूटिव सर्विस का पोस्ट है, रैम्प सर्विस एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है, यूटिलिटी एजेंट कम ड्राइवर का पोस्ट यहाँ भी दिया गया है, हैंडमैन और हैंड वुमेन का भी पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। तो इसके लिए भी 2 मई से लेकर 3 मई का इंटरव्यू रखा गया है बड़ौदा में ही। ये आपका बड़ौदा का जो है आपका वेन्यू है, और यहाँ पे 4 मई दिया गया है, और यहाँ पे 6 से 7 मई दिया गया है, 4 और 5 मई और 6 से 7 मई, इनके लिए अलग अलग यहाँ पे जो है आपका टाइमिंग दिया गया। और बाकी सारे जो है प्रोसेस यहाँ पे बिल्कुल वही है, कोई एग्जाम नहीं है। जूनियर ऑफिसर जो आपका है कस्टमर सर्विस के लिए, इनके लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है। यहाँ पे आपका 9 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, और 29,700 का बेसिक सैलरी होगी आप, या फिर आप ग्रेजुएट हैं प्लस MBA है तो भी आपको यही सैलरी मिलेगी। और यहाँ पे आपका उम्र सीमा 35 साल होना चाहिए। OBC है, SC/ST है तो आपको एज में रिलेक्शन भी दिया जाएगा। और ये सारे हैं जॉब नेचर, इनके क्या क्या आपकी जॉब फैसिलिटी होगी यहाँ पे देखेंगे। फिर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है, यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका दोस्तों, 24,960 रुपए की सैलरी होगी, 28 साल उम्र सीमा होगी। और यहाँ पे जो है अगर आप प्रेफर किए जाएंगे, अगर आप एयरलाइन या GHA या कार्गो एयरलाइन में आप टिकटिंग का काम कर चुके हैं तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। पहले गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, इंग्लिश में बोलना और हिंदी में समझना, इस चीज को आना चाहिए। जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पे 10+2 लेवल पे निकाली गई है वैकेंसी, 28 साल की यहाँ पर रिक्रूटमेंट है छात्रों की, है ना। और 21,270 यहाँ पर जो है आपसे चार्ज की जाएंगे। प्रेफरेंस यहाँ पे मांगे गए हैं दोस्तों एयरलाइंस, GHA कार्गो एयरलाइन टिकटिंग का। यहाँ पे अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। नॉलेज ऑफ इंग्लिश और हिंदी का जो लैंग्वेज का है अपडेट आपको मांगा गया है। 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, डिप्लोमा माफ करिए 3 साल का डिप्लोमा अगर आपने किया मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्रोडक्शन में तो भी आप इसको आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। रैम्प सर्विस एग्जीक्यूटिव का ये पोस्ट है। ITI किया है आपने इन सभी ट्रेड में तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं। 24,960 रुपए की सैलरी होगी। 28 साल का उम्र सीमा होना चाहिए, एज लिमिटेशन का छूट मिलेगा OBC और SC/ST के छात्रों को। या फिर अगर आप यहाँ पे HMV मोटर व्हीकल चलाते हैं और इसमें आपका एक्सपीरियंस है तो भी आपको ये लेके जाना होगा साथ में। एंड है यहाँ पे दिया हुआ, प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जो कैंडिडेट यहाँ पर जो है लोकल लैंग्वेज का ज्ञान रखेंगे, यानी गुजराती आनी चाहिए आपको। अगला पोस्ट है यूटिलिटी कम रैम्प ड्राइवर का, तो बिल्कुल वही क्राइटेरिया है जो कि मैंने आपको चेन्नई के लिए बताया है।
और यहाँ पे एक पोस्ट है हैंडमैन और हैंडवुमन के लिए, तो वही क्राइटेरिया है जो कि मैंने आपको चेन्नई के लिए बताया, और सेम सैलरी स्केल भी यहाँ पर दी गई। तो ये जानकारी यहाँ पे दी गई है। इनके सिलेक्शन प्रोसीजर भी इंटरव्यू बेसिस पे है, पर्सनल इंटरव्यू होगा इनका भी सबका, है ना। और इसी के माध्यम से जो है आपका सारा डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा। ट्रेड टेस्ट अगर रखा गया है ड्राइविंग के लिए तो उसको आप लोगों को फुलफिल मतलब कि उसको फॉलो अप करना होगा। ये जानकारी यहाँ पे सब कुछ दी गई है। ये सब कुछ वही है, बस आपको बड़ौदा जाना है और उनको चेन्नई जाना है, जो कि यहाँ पे दोनों वैकेंसीज के बारे में हमने आपको अपडेट कर दिया है। तो अगर कोई डाउट है आपका तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। आशा करते हैं कि ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। जय हिंद।